नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज़ में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्राफ स्टार्ट किया था। अब इस वीडियो में हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ देखेंगे, ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के तरीके। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं हमारे पास ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक होता है अरेज का यूज़ करके या मल्टी डायमेंशनल अरेज का यूज़ करके, और दूसरा होता है लिंक्ड लिस्ट की मदद से। दोनों ही मेथड्स को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मल्टी डायमेंशनल अरे के थ्रू हम किसी ग्राफ को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे यह देखते हैं। अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि ग्राफ हमारे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। मतलब ओवरऑल हमको चार मेथड हो गई हैं, है ना। अरे के थ्रू डायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट करना, अरे के थ्रू अनडायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट करना, फिर लिंक लिस्ट के थ्रू डायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट करना और अनडायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट करना। तो अभी हम अरे का यूज़ करके अनडायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। अनडायरेक्टेड मतलब जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है। आपको दिख रहा है एक बोर्ड पर एक ग्राफ बना हुआ है ए बी सी डी, अनडायरेक्टेड है, कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। तो देखिए अरे का यूज़ करके किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ को। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है, एक अरे बनाना है। ठीक है, अब अरे बनाना है भैया, तो अरे का साइज कितना होगा, है ना। तो आपको जितने आपके पास वर्टेक्स हैं उतने बाय उतने का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है। जैसे आपको दिख रहा है 4 वर्टेक्स हैं ए बी सी डी, तो आपको एक 4 बाय 4 का मैट्रिक्स बनाना है या अरे बनाना है। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है 4 बाय 4 का। बनाने के बाद जो 4 वर्टेक्स हैं उनके नाम लिख दो। जैसे ए बी सी डी है तो ए बी सी डी एक बार रो वाइज लिख दिया और एक बार कॉलम वाइज लिख दिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए एक वर्टेक्स को लेना है और देखना है ए से बी का रास्ता है तो 1 डाल देंगे, नहीं है तो 0। ठीक है, किसी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर डायरेक्ट रास्ते की बात हो रही है ना, डायरेक्ट रास्ता है तो 1, नहीं है तो 0। स्टार्ट करें। देखो पहले ए से ए का, है ना, ए से देखेंगे, ए से ए का रास्ता है क्या, नहीं है। ए से बी पे रास्ता है ना, तो इसलिए 1। ए से सी पे रास्ता है क्या डायरेक्ट, नहीं है, 0। ए से डी पे रास्ता है तो 1। अब बी को उठा लिया, बी से ए पे है, बी से बी पे नहीं है, 0। बी से सी पे है तो 1, और बी से डी पे नहीं है इसलिए 0। अब सी को ले लिया, सी से ए पे रास्ता है, नहीं है इसलिए 0। सी से बी पे है 1, सी से सी पे नहीं है। अच्छा, सी पे सी का मतलब यह है कि सेल्फ लूप की बात हो रही है ना, जो पिछले आपको मैंने बताया था सेल्फ लूप, तो सेल्फ लूप है क्या, नहीं है। सी से डी पे है इसलिए 1। अब डी से ए पे भी है 1, बी पे नहीं है 0, सी पे है 1, डी से डी पे नहीं है 0। तो ये हो गया हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ का अरे में रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बस ध्यान रखो, अगर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर रास्ता है तो 0, नहीं तो रास्ता है तो 1, नहीं तो 0। अब देखिए, अब ये नीचे हमारे पास एक डायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ मतलब जिसमें डायरेक्शन दिया हुआ है ना, ए से बी पे जाना है, बी से सी पे, सी से डी पे, डी से डी से कोई रास्ता नहीं है ना। ए से बी पे है, बी से सी पे है, सी से डी पे है और ए से डी पे भी है। तो आपको क्या करना है, देखो सीधी सी बात है। इसके पहले हमने क्या बोला, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के बीच में डायरेक्ट अगर रास्ता है डायरेक्ट तो 1 लिख दो, नहीं तो 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ए से बी के बीच में रास्ता है, हाँ है, इसलिए 1 आएगा। लेकिन बी से ए के बीच में रास्ता नहीं है, बी से ए के बीच में रोड बंद है, बी से ए के बीच में नहीं जा सकते, है ना, 1 में है ये, समझ गए। तो देखो फिर करते हैं, है ना, वही 4 बाय 4 का एक अरे बना लो और स्टार्ट करें। ए से बी पे है, पहले ए से ए पे है क्या, नहीं है 0। ए से बी पे है 1,
ए से सी पे नहीं है 0, ए से डी पे है 1, फिर बी से ए पे नहीं है, ध्यान रखना बी से ए पे नहीं है, एज है लेकिन डायरेक्शन नहीं है इसलिए 0, बी से बी पे भी नहीं है 0, बी से सी पे है ना, बी से सी की तरफ जाने वाला है तो बी से सी है, बी से डी नहीं है 0, फिर सी को लो, सी से ए की तरफ नहीं है 0, सी से बी की तरफ नहीं है ना, डायरेक्शन नहीं है इसलिए 0, सी से सी की तरफ नहीं है, सी से डी की तरफ है, डी से ए की तरफ नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, ध्यान रखना 0, डी से बी की तरफ तो है ही नहीं, और डी से सी की तरफ भी नहीं है, डी से सी की तरफ एज है लेकिन डायरेक्शन नहीं है इसलिए 0, और डी से डी की तरफ तो है ही नहीं। तो ये हो गया हमारा डायरेक्टेड ग्राफ का लिंक अरे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखिए, ये जो मेथड है जो अभी हमने पढ़ा अरे का, इसको एडजेंसी मैट्रिक्स भी बोलते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा आप, इसको एडजेंसी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आइए अब दूसरा मेथड देखेंगे हम, एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। मतलब हमारा जो ग्राफ है उसका एडजेंसी लिस्ट के थ्रू हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इसमें हम लिंक लिस्ट का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, है ना। दोनों प्रकार के ग्राफ के लिए होगा हमारा, डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ दोनों के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा ग्राफ है, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, यहाँ डायरेक्शन नहीं दी हुई है, ये इसके लिए एडजेंसी लिस्ट है। अब देखिए जैसे आपने लिंक लिस्ट पढ़ा है कि स्टार्ट नोड होता है और फिर सारे स्टार्ट पॉइंटर होता है जो हमारे पहले नोड का एड्रेस बताता है, और फिर सारे नोड उससे जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे हर वर्टेक्स जो है ना, इसको हमको एक एक करके लेना है। तो हर वर्टेक्स को मान लो स्टार्ट पॉइंटर मान लो, है ना, जैसे ये मान लो स्टार्ट पॉइंटर है। अब यहाँ से हमको इसके पहले पड़ोसी या जिसके बीच में रास्ता है, अगर ए से बी के बीच में रास्ता है तो उसको हम पड़ोसी बोल लो, है ना। तो पहले पड़ोसी का एड्रेस मिलेगा। ठीक है, जैसे हमको मालूम है लिंक लिस्ट में नोड होता है, डेटा पार्ट और लिंक पार्ट होता है, या इन्फो पार्ट और लिंक पार्ट होता है। तो इन्फो में क्या होगा, नोड का नाम, इसके बाद जो लिंक होगी इसमें ए के पड़ोसी का नाम होगा। देख बी के पड़ोसी की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना, यहाँ जो आएंगे वो केवल ए के पड़ोसी आएंगे। ए के पड़ोसी मतलब जो ए से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो एक बार यहाँ देख लो, ए से डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है, बी और डी, और कोई है क्या, नहीं है। तो ये हमारा स्टार्ट पॉइंटर मान लो ए, इससे बी और बी से डी। अब डी से और कोई नहीं है इसलिए यहाँ पे ये आखिरी है, तो आखिरी में क्या होता है, नल पॉइंटर होगा। तो यहाँ नल पॉइंटर लगा, नल पॉइंटर मतलब इसके बाद और कोई पड़ोसी नहीं है। अब दूसरा लिया हमने, अब बी के पड़ोसी कौन कौन है देख लो, ए है, बी है और सी है। तो यहाँ से हमने चलना शुरू करा, ए है, सॉरी बी का देख रहे हैं हम, तो बी के कौन कौन है, ए है, सी है और डी है। तो बी के कौन कौन हो गए, ए, सी और डी। अगला नोड ले लो सी, सी के पड़ोसी कौन कौन है, डायरेक्ट बी और ई, तो ये हो गए बी और ई। डी के कौन कौन है, ए, बी और ई, तो यहाँ आ गया ए, बी और ई। ठीक, ई का कौन है, सी और डी, तो ये आ गया सी और डी। ठीक है, इजी है। तो ये हमारे अनडायरेक्टेड ग्राफ का एडजेंसी लिंक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब अगला जो हम देखेंगे वो डायरेक्टेड ग्राफ के लिए देखेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टेड ग्राफ कंसेप्ट हमारा वही है जैसे मैट्रिक्स में था, रास्ता होने से मतलब नहीं है, डायरेक्शन होनी चाहिए उस तरफ। ठीक है, तो देखो ये हमारे स्टार्टिंग नोड हो गया ए से बी का रास्ता है और सी का रास्ता है, इसलिए बी और सी हो गया। अब बी की बात करें तो बी देखो ए से जुड़ा है लेकिन डायरेक्शन नहीं है इसलिए नहीं मानेंगे इसको। बी के तरफ से जाने वाली लाइन कौन कौन सी है, तो एक सी है और एक ये डी है, तो सी और डी है ना। ए को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्शन नहीं है। फिर सी, तो सी से अंदर आने की तरफ वाली को नहीं देखना है हमको, बाहर जाने वाली तरफ देखना है ना। सी से मतलब कितने यहाँ से कौन जा रहा है, तो यहाँ से डी की तरफ एक जा रहा है, तो ये हो गया एक डी के लिए नोट। डी से, तो डी से बाहर की तरफ कौन कौन जा रहा है, एक ए जा रहा है और एक बी जा रहा है, तो ये ए और बी आ गया।
ठीक है, तो ये हो गए हमारे ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन के मेथड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।